नाउ डियर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 2022 में आपको लगभग 7 मार्क्स का आ गया है। एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ा तो दे रहे हैं लेकिन इसको रिवाइज करते रहिएगा। हम देख रहे हैं बहुत बच्चों को रिवीजन के चलते जो पढ़ लिए हैं अच्छा से, रिवीजन चूंकि नहीं कर पाते हैं तो उसको आप यहाँ नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप एग्जाम में नहीं सोल्व कर पाइएगा। अंकित जी, नो बोरोलिन, नो पाउडर, नो क्रीम, मैक्स बॉयज एंड गर्ल मतलब स्टूडेंट परफेक्ट, ओनली रिवीजन मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट। ओके, आप रिवीजन कीजिए, कम से कम लगातार 4 घंटा ऐसा टाइम चुनिए जिसमें आप 4 घंटा लगातार पढ़ें। रात में 4 टाइम मिलेगा आपको, लगातार 4, उससे ज्यादा कीजिए। कम से एक सब्जेक्ट के लिए हम बोल रहे हैं, एक सब्जेक्ट के लिए 4 बोल रहे हैं, मतलब 24 घंटा में 12 घंटा पढ़ें आप। जबकि 12 तीन सब्जेक्ट में है, बाकी को मान लीजिए एक दिन इंग्लिश पढ़े तो एक दिन कंप्यूटर साइंस पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री को 2-2 घंटा भी पढ़ते हैं तो मैथ तो 4 घंटा हो गया, 4 2 6 और 2 8 घंटा। गुड मॉर्निंग जी। 4 2 6 और 2 8 घंटा, और बाकी सब्जेक्ट जो है 2 घंटा, 1 घंटा। 5 सब्जेक्ट है ना आपका, 10 घंटा। 24 घंटा में 10 घंटा आप पढ़ सकते हैं, सब बात भी नहीं है। अब कम से कम अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट जो आप सपना देखे हैं उतना नहीं आ पाएगा आपका। चलते हैं डियर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग को शुरुआत करना है डियर, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। जियो लिख दिए, जियो लॉसिंग मत समझ लेना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब भी बात आती है, पहले आज हम पहले थ्योरी बता देते हैं पूरा, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट में पूरा थ्योरी क्लियर हो जाएगा, जो आपको इसके लिए भी काम करेगा, इसके बाद इसका आगे वाले चैप्टर के लिए काम करेगा, लाइन में स्पेस भी काम करेगा। इसलिए ध्यान से देखेंगे, आँख से नहीं, आँख इधर उधर जाए लेकिन ध्यान यही रहे। जब 3 डायमेंशन की बात होती है डियर, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हैं, जिसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे 11th क्लास में। तो कोऑर्डिनेट में कैसे पढ़े होंगे? पहले तो पढ़े होंगे 10th क्लास से कोऑर्डिनेट की शुरुआत होती है। डिस्टेंस फार्मूला से शुरुआत हुई थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े होंगे, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पढ़े होंगे, सेक्शन फार्मूला पढ़े होंगे, इफ ए पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन ए बी इन द रेशियो एम एस टू देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, मिड पॉइंट पढ़े होंगे। पॉइंट जब ही पॉइंट के बारे में पढ़े थे 10th में, फिर आप 11th में होंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे। तो वहाँ स्ट्रेट लाइन पढ़े थे इन 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पर वही स्ट्रेट लाइन पढ़ना है आपको इन 3 डायमेंशन, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो 3 डायमेंशन होता है तो हवा में रेखा का समीकरण पढ़ना है। किसमें पढ़ना है जी? हवा में रेखा का समीकरण पढ़ना है। वहाँ पर हम लोग 2 प्लेन में पढ़ते थे। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर का देखो, कुत्ता भी आप लोग को समझा रहा है कि मेरा जैसा निद्रा है अभी वैसे ही निद्रा, स्वान निद्रा में आप रहिए अभी फिलहाल। देखो शांत भी हो गया, हम लोग बोल दिए तो होगा ना। वो हमको कह रहा था कि बच्चों को बताइए कि आपका कुत्ता जो है हमसे भी जो है तो ज्यादा सो रहा है। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, सोचो शांत हुआ कि नहीं शांत हुआ? हर एक जानवर का इशारा होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कितना जानते होंगे आप कि ऑन एक्स एक्सिस इधर हम 3 डायमेंशन का नीचे से चल रहे थे। 11th में थोड़ा सा 3 डायमेंशन पढ़ना था, तो वहां का भी थ्योरी हम लेके चल रहे हैं। ऑन एक्स एक्सिस कोई भी पॉइंट यदि हो, मान लो P हो, तो P का कोऑर्डिनेट होता है डियर x 0 0, x y z। 2 डायमेंशन में आओ ना, 2 डायमेंशन ऐसे देखे ना, x एक्सिस y एक्सिस, ये तो पढ़े हो ना, 10th में पढ़े हो।
तो x एक्सिस पर इसे ऐसे का कोऑर्डिनेट था x y रियली, तो x एक्सिस पर क्या होगा, x और 0, y एक्सिस पर 0 और x, तो x एक्सिस पर केवल x होता है, बाकी y और z का मान 0 होता है। मतलब ये समझना होगा कि ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, मतलब यहाँ y का वैल्यू 0 होता है जी और z का वैल्यू क्या होता है 0। बट ऑन y एक्सिस सिर्फ सुनिए, ऑन y एक्सिस कोई भी पॉइंट मान लो q है, तो q का कोऑर्डिनेट कोई पूछेगा तो बता रहा है 0 y 0, माने y एक्सिस पर x और z का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। लेकिन कोई पूछे आपसे ऑन z एक्सिस क्या होगा, अगर कोई पॉइंट r हमारा हो तो यहाँ पर r कोऑर्डिनेट 0 0 और z हो। मतलब कहने का साफ है कि z एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू 0 होता है। मतलब जो है सिर्फ वही रहेगा, उसी का कब्जा रहेगा, बाकी को 0 बना देगा। अरे आपके घर में इनका वैल्यू क्या है, 0 है, इनके घर में भी आपका वैल्यू 0 है। बस तुम्हारी एक्सिस 3 होते हैं, प्लेन भी 3 होता है। कितना होता है जी, 3। इसको बोलते हैं x और y से घिरे हुए प्लेन को हम लोग xy प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, xy प्लेन कहते हैं। y और z से घिरे हुए प्लेन को yz प्लेन कहते हैं, और z और x से घिरे हुए प्लेन को zx प्लेन कहते हैं। उसको xz भी बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लेन कितने होते हैं जी, 3। देयर आर 3 प्लेन्स, xy प्लेन, yz प्लेन एंड zx प्लेन। ओके, इन xy प्लेन जैसे हमारे और आपके बीच में, मेरे अंगने में उनका क्या काम है, हमारा आपके बीच का जो जगह है वो हम लोग का है। मेरी बात समझ में आ गई, बीच में तीसरा कोई आ जाएगा, हम लोग बर्दाश्त करेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, और कोई आ जाए हमारा आपके बीच में तीसरा, तो कोई नहीं आ सकता। तो तीसरा आएगा तो उसका मान 0 होगा। मतलब xy प्लेन में z का वैल्यू क्या होता है जी, तो 0 याद रखिए। इन xy प्लेन z इक्वल टू 0, इन y प्लेन x इक्वल टू 0 एंड इन zx प्लेन y इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम? इतना हुआ फर्स्ट, एकदम कॉस हुआ ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, ठीक। एंड नाउ डियर, किसी पॉइंट के बारे में जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप पढ़े हैं, लगभग सेम फार्मूला यहां पर होता है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक। पहला है आपका डिस्टेंस, इसमें भी और पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा कर देते हैं। डिस्टेंस जैसे पहले पढ़ते थे आपकी, पहला चीज बता रहे हैं, AB इज ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A x1 y1 पढ़ते थे, ठीक है। अब भी पढ़ते थे x2 और y2 पढ़ते थे। आप क्या करते थे, ये पहले की बात बता रहे हैं, अभी की बात नहीं है। तो आप करते थे, कोई पूछा कि भैया अभी क्या होगा, तो आप बोलते थे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बोलते थे। अब सब बड़े हो गए, थोड़ा सा एक बार बढ़ गया, x2 y2 और z2, इसमें हो जाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक। दूसरा सेक्शन फार्मूला भी यहाँ पर है। पहले क्या करते थे आप, पहले करते थे आप कि अगर AB एक स्ट्रेट लाइन है, A का कोऑर्डिनेट अगर x1 और y1 हो, और B का कोऑर्डिनेट अगर x2 और y2 हो, and if C is a point which divides AB in the ratio m:2n, then what is the coordinate of C? The answer is, अगर m:2n में डिवाइड करता था तो बोलते थे mx2 plus nx1 by m plus n। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं बोलते? तो अब थोड़े से बड़े हो गए जी, तो सामान भी तो बड़ा बड़ा मिलेगा, लाइन भी बड़ा बड़ा मिलेगा, कोऑर्डिनेट भी बड़ा बड़ा मिलेगा।
नाउ डियर, अब सी का कोऑर्डिनेट यदि पूछेगा आपसे, mx2 बढ़िया से देख लेना जी, सुन लेना जी, my2 plus ny1 divided by m plus n, and now mz2 plus nz1 divided by m plus n. This is the coordinate of a point which divides a with ratio n to n. लेकिन अगर इंटरनली क्या हुआ सचिन जी? सचिन जी समझ रहे हैं? सचिन जी, सचिन है नाम है ना उसका आपका क्या नाम है? जीवन जी। जीवन जी, बहुत दिन से जीवन जी, यही जीवन है हम लोगों का, आप भी जीवन है हमारे। तो जीवन जी नाइस। तो ये अगर एक्सटर्नली डिवाइड करें तो प्लस की जगह पर क्या आ जाता है? माइनस जो आप जानते हैं। बात समझ आ रही है? इसलिए हम प्लस माइनस एक ही में लिख रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। प्लस होगा तो इंटरनली, माइनस होगा तो एक्सटर्नली। एक और फार्मूला इसमें था, थर्ड फार्मूला, अगर वो मिड पॉइंट हो तो क्या होगा? तो मिड पॉइंट अगर सी था तो बोलते थे x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2। x2 और बढ़ गया तो लिखेंगे z1 plus z2 by 2। ओके, let us present after that subject theory. Now dear, मिड पॉइंट क्या जी? मिड पॉइंट करना थर्ड फार्मूला है। If A and B are 2 points, coordinates are x1 by z1 and x2 by 2 z2. And C is the midpoint. The coordinate of C is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, z1 plus z2 by 2। सब वही होता है, एक से बढ़ जाता है, आप समझ जाइएगा। जैसे आप पढ़े होंगे 10th में, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? उसमें होता था x1 plus x2 plus x3 by 3 और y1 plus y2 plus y3 by 3। हम बोल देते हैं, एक बार सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर एक और हो जाएगा z1 plus z2 plus z3 by 3। ये होता है गुरुत्व केंद्र के नियामक हिंदी में, ठीक है। फिर इन सेंटर का नियामक क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो वहाँ पढ़े होंगे ax1 plus by1 plus this by a plus b plus c। तो यहाँ भी वही सेम चीज होता है, ठीक है। अब इसको हटा करके हम डायरेक्ट आते हैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले पर, ठीक है। लाइन वेक्टर में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कुछ हम दिखाते हैं आपको, मतलब समझ आइए कि हम डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, एंड डायरेक्शन कोसाइन। If OA is a straight line और ये R, OA का वैल्यू कितना है जी? R है। If the coordinate of A is x, y, z and this line makes an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis. If OA is a straight line which makes angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis, ठीक है। यदि OA एक रेखा हो जो x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता हो, y के साथ बीटा कोण बनाता हो और z के साथ गामा कोण बनाता हो, तो cos अल्फा को x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, cos बीटा को y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन एंड cos गामा को z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। नहीं बात समझ आ रही है? आ रही है? cos अल्फा को m से रिप्रेजेंट करते हैं, cos बीटा को m से रिप्रेजेंट करते हैं, cos गामा को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। cos अल्फा का वैल्यू होता है x बाई मॉड r, ये होता है y बाई मॉड r और ये होता है z बाई मॉड r। आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए वेक्टर में बार बार हम बोल रहे थे कि 3D वेक्टर की जरूरत पड़ेगी कि यदि a का कोऑर्डिनेट x, y और z हो, शिवम पांडे का जुआ है नहीं ना, तो अगर OA इक्वल टू R हो तो इसका मतलब R इक्वल टू होता है xi plus yj plus zj। वेक्टर वाला काम कर रहा है।
नहीं भी कर रहा होगा तो मान के चलिए हम शुरू से ही पढ़ा रहे हैं इसको जी। अच्छा, तो आर यदि इतना है डियर, तो मॉड आर जो जानते होंगे ठीक है कि तब उम्र हो गया ये सब जानने का, जान जाओ। आर इक्वल टू अगर xi प्लस yj प्लस z के हो तो मॉड आर का वैल्यू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, x बाई मॉड आर है तो समझ ही रहे क्या होगा, x बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर नहीं होगा, x बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हो जाएगा y बाई अंडर रूट दिस एंड हो जाएगा z बाई अंडर रूट दिस। ओके, इसमें फार्मूला होता है डियर, याद रखना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। cos अल्फा ये है, इसका स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। ओके, वेक्टर में प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो cos अल्फा क्या बोलते हैं हम लोग, l, तो याद रखना l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब सबसे अहम बात यह होती है कि हाँ 1 सॉरी, अब सबसे अहम बात यह आती है कि x एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट हो तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ये तो x एक्सिस पर ही नहीं, तो प्लेन में है ना। जब x एक्सिस पे होगा, गौर से सुनिएगा, समझने की बात है, जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y और z का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो x होगा, नीचे में मॉड r होगा तो केवल x स्क्वायर बचेगा, ये सब 0 हो जाएगा। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, x होगा, x बाई x कितना हो जाएगा 1 होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑन x एक्सिस कोई पूछे यदि आपसे तो बोलना है भैया कि 1 0 और 0, ठीक है, याद भी रख लेना, लिख देते हैं कहीं पे। डी कोसाइन तो डायरेक्शन कोसाइन, डुप्लीकेट कोसाइन मत समझ। ऑफ एक्स एक्सिस अगर कोई पूछे तो बोलना 1 0 और 0। डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 3 होता है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, ध्यान रखना। अब डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस कोई पूछे 0 1 और 0, एंड जेड एक्सिस कोई पूछे 0 0 और 1, ठीक। ये बात डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, कोई भी 3 वैसा नंबर जो l m और n के साथ प्रोपोर्शनल हो उसे हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। जैसे if l by a इक्वल टू m by b इक्वल टू n by c इक्वल टू k है, कोई भी कांस्टेंट आ जाए, एक ही कांस्टेंट है। जैसे देखना तो 4 by 2 इक्वल टू 6 by 3 इक्वल टू 8 by 4, सब करोगे तो एक ही आएगा। 2 दूना का 4 ये भी 2 आया, 3 दूना का 6 ये भी 2 आया, 4 में जाकर ये भी 2 आया, इक्वल टू कोई भी k हो, k का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। तो ये नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो करते हैं। बस नहीं, देन देख लो इससे आ जाएगा l इक्वल टू कितना आ जाएगा k, नहीं जाएगा l इक्वल टू k, इसलिए l प्रोपोर्शनल टू कितना a, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है कांस्टेंट आता है। यहाँ देख लो m इक्वल टू कितना आ जाएगा kb, यानी m प्रोपोर्शनल टू b and n equal to kc, n proportional to c, then abc are called direction ratio. Okay, then a b c are called d ratio, direction ratio. ठीक, अब देखो प्रोसेस को नोट करो ना, तो after that you start text. हेलो बादल जी, जब ध्यान दिया जाए, कभी कभी जी लगा के कोई बोलते पता है आपको, क्योंकि ये सुनने की आदत हो जाए। अब ये बादल जी कहवाना है तो मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, तो लोग बदलवा करने लगे। कौन बोल रहे हैं, बोलिए।
क्या नाम हुआ आपका? आनंद जी कहवाना है जी गांव में आपको। कितना मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा आप सोच सकते हैं। ये कोशिश करो कि मैं अपने नाम के आगे जी कैसे लगाऊं, मैं आपके नाम के आगे सर कैसे लगाऊं। नाम के बाद भी सर लगता है। आनंद सर कैसे लगाऊं, हिमांशु सर कैसे लगाऊं, मैं किरण सर कैसे लगाऊं, लीलावती मैडम कैसे लगाऊं, कलावती मैडम। पढ़ने पड़ेगा जब नाउ। It may be just straight line joining 2 points x and y1 z1. नंबर देते जाएगा क्या क्या क्यूरी हो रहा है आपका। and x2 y2 z2 उठा पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन जो इसके पहले पढ़े हैं। लेकिन अगर लाइन हो जाए तो डायरेक्शन रेशियो पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी? a इक्वल टू हो जाता है x2 minus x1, b इक्वल टू y2 minus y1 और c इक्वल टू z2 minus z2। ओके, जब एबीसी मालूम हो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन L इक्वल टू होता है a बाय अंडर रूट कितना जी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a में जो b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस and n इक्वल टू c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट थ्योरी। इस थ्योरी यहाँ पे समाप्त हो। अब एक ही लाइन तो नहीं रहेगा, दो लाइन भी हो सकता है। पहले घर में एक बच्चे जन्म लिया, फिर अपने घर के लोगों से खेले, फिर गांव में निकले, फिर देखे शहर में आ गए तो हर एक बहुत तरह के गांव के बच्चों बहुत से मिले आप, बहुत तरह के कल्चर सीखे। कुछ आप उन लोग को सिखाए, कुछ उन लोग से भी आप सीखे। नहीं सीखे? सीखे। हमारे मानव सभ्यता शुरुआत कहाँ से हुई थी? जंगल में लोग जानवर को मार के कच्चे खाते थे, फिर आग का निर्माण हुआ, उन लोग किए, फिर उसमें भूज कर खाने लगे, फिर लकड़ी का छाल पहनने लगे, पत्ती पहनने लगे। अब देखिए यहाँ का पहनने लगे। फिर हम लोग सभ्यता का विकास हुआ, दूसरे देश से हम लोग को आना जाना शुरू हुआ, तो उस देश में भी जो पहनावा था हमारे देश में आया। हमारे देश में मूंछ बनवाने का कला थोड़ा था, दाढ़ी बनाते थे लोग। पहले के देखिए साधु महात्मा का फोटो, मूंछ बनवाने लगे, फिर क्या क्या बनवाने लगे, सब तो हुआ। फिर इधर बाले पूरा बनवाने लगे इसे। तो आइए दो लाइन, क्या जी? दो लाइन देखना, आप 2 लाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। जब दो लाइन होंगे डियर, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो अलग होगा, डायरेक्शन कोसाइन अलग अलग होगा, नहीं होगा? तो मान लिया जाए अगर इसका डायरेक्शन रेशियो L1, इस लाइन का नाम है L1, इस लाइन का नाम क्या है जी? L2। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 और N1 हो, और इसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 और N2 हो, इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 और C1 हो, और इसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 हो, अब तब कहेंगे उन दोनों के बीच का एंगल निकालिए। तो एंगल निकालने का फार्मूला बता है डियर। ओके, याद रखिएगा एंगल बिटवीन देम cos थीटा से निकालते हैं डियर। cos थीटा इक्वल टू होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और cos 90 का वैल्यू 0, यानी तब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान 0। बात समझ में आ रही है? If both lines are perpendicular, then याद रखना L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल क्या होता है? 0। याद है? यस, हो जाएगा। बट इफ दे आर पैरेलल तो भी याद रखिएगा। होता है L1 by L2 इक्वल टू M1 by M2 इक्वल टू N1 by N2, जहाँ L M N डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है? याद रखना इसमें ऐसा भी होता है A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। इसमें ऐसा भी होता है, याद रखना A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होता है जी? 0।
ओके, इतना थ्योरी के साथ हम लोग उतरेंगे फर्स्ट टाइप की एक्सरसाइज में। इसके बाद तो हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। दैट इज नाउ। आंख बंद करो, कुछ सोचो, ठीक है, जो मैंने थ्योरी में बताया। एक्सरसाइज 11.1 की शुरुआत कर रहे हैं डियर, लेकिन उसके पहले एक दो सॉल्व एग्जाम में जिस पर चर्चा कर देते हैं, क्योंकि उस तरह का प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं है। चले सुनिएगा 11.1 क्या है। जितना मैंने थ्योरी पढ़ाया अभी आपको, इस चैप्टर से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और लॉन्ग इसके बाद वाले चैप्टर से 5 मार्क्स क्वेश्चन सुनेंगे आप। फर्स्ट प्रॉब्लम, right, find the if a line makes 90 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively, then find its direction cosine। एक लाइन है, क्वेश्चन इसका समझो। देखो प्रॉब्लम आपसे नहीं बनता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप प्रॉब्लम ही समझ नहीं पाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। कह रहा है कि if a line makes an angle 90 degree with x axis means alpha equal to 90 degree, any problem? 135 means beta equal to 135 and gamma equal to 45 degree. And now we have to find what is the value of direction. Cosine means L, M and N. देखेंगे आप L जानते हैं, cos अल्फा, cos 90 डिग्री 0, okay. M is your cos beta means cos 135 डिग्री। cos 135 डिग्री का वैल्यू निकालने नहीं आएगा, फिर वहां फंस जाओगे। हम बोलते थे ना ट्रिगोनोमेट्री, अगर दूध है तो इस सब बाकी खीर है। इतना अच्छा दूध डालोगे उतना ही खीर अच्छा होगा। तो पहले खीर अच्छा होगा कि बड़ी दूध अच्छा होगा? तो दूध अपना अच्छा कीजिए पहले आप लोग, मतलब ट्रिगोनोमेट्री को पूरा टाइट कीजिए, आप लोग का दूध ही अच्छा है। कैसे निकालेंगे? कहो तो किसी बच्चा से पूछ दें। 1/√2 कैसे होगा? cos 135 सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, आपका यही थिंकिंग नेगेटिव हो गया जी, माइनस होगा। यस, देखो कैसे निकालेंगे। cos 90 plus 45, now you have to well known that in trigonometry आप जानते हैं कि cos 90 plus theta minus sin theta होता है, minus sin 45 and now this is minus 1/√2 and gamma, this means L, M and N is your cos 45 and now this is your cos gamma, समझ रहे हो ना? मतलब cos 45 1/√2 and you get 2 marks in your examination। अब प्रॉब्लम है कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का आइडिया नहीं रहेगा, मान लो इसने 150 डिग्री दे दे 150, तो कैसे निकालेंगे? 90 plus 60 minus sin 60, चलो तो याद रहना चाहिए डियर आपको, बस में आ रही है। और नाउ डियर इसका आ गया जी, बड़ा समस्या है। सेकंड प्रॉब्लम बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस मींस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, लेकिन कितना है ये पता नहीं है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तो है, लेकिन कितना है ये पता नहीं है। तो ये तो जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 एंड cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा है, सबको अल्फा ले लो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, उस तरह से करके आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एक किसी का निकल जाएगा तो सब उतना ही ना होगा डियर। 3 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, इसलिए cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 cos अल्फा इक्वल टू अंडर रूट दिस। तो cos अल्फा जितना होगा उतना ही cos बीटा होगा, उतना ही cos गामा। 1/, देखो आंसर है कितना है? 1/√3 1/√3, देखो कितना है 11.1। देखो प्लस माइनस 1/√3 है ना, देख लो। अरे डियर हेलो, which makes equal angle with the coordinate axis means alpha equal to beta equal to gamma। आप जानते हैं since cos स्क्वायर अल्फा प्लस
cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। या तो सब जगह अल्फा ही लिख दो क्योंकि सब तो इक्वल है, या सब जगह बीटा ही लिख दो, या सब जगह गामा ही लिख दो। तो शुरुआत में मुलाकात इधर से हुई है, सब बात इधर से होगी। तो cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, इसलिए cos अल्फा रूट प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1। यार टू बी वाले भाई टेंशन में है क्या? टेंशन में नहीं रहिएगा, अभी एकदम गेयर में रहना है। गाड़ी गेयर में, न्यूट्रल में गाड़ी नहीं होना चाहिए। जो जाने ढकेल दे वहीं चल जाए। बहुत बच्चों को गाड़ी न्यूट्रल में रहता है, जो जाने बुला दिया वहीं चल गए, जो बोल दिया ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी मेरा गेयर में रहेगा, हम चाहेंगे तो ही जाएगा कहीं। प्लस माइनस 1/√3। जब cos अल्फा इतना हो गया तो cos बीटा भी इतना ही होगा, cos गामा भी नहीं होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/11। एनी प्रॉब्लम? थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे डियर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे कर रहा है। थ्योरी काम कर रहा है ना? थ्योरी रहेगा राइट तबे रहोगे टाइट, डे हो या नहीं। अब करते हैं अगला सफाई। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है कि इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, मतलब एबीसी दिया हुआ है डियर। ए मालूम है, बी मालूम है, सी मालूम है। ए है -18, बी इज योर 12 एंड सी इज योर -4। देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। जान है, जान है। एक हम निकालते हैं, बाकी दो आप निकालना दिया। हम एल निकाल देते हैं, एल एम एंड एन आप जानते हैं, ये होता है a बाई √, ये b बाई दिस एंड c बाई दिस। ओके, कर तो लोगे ना? a बाई a आपके पास है डियर 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर बोलो 324। यस 24 की 24 बदला तो नहीं ले रहे हो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा देख लेना सर, बात करो बाकी अपने से करो। ओके, नाउ डियर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा। गौर से देखेंगे आप क्या कर रहा है। सो दैट द लाइन, सो दैट द पॉइंट दिस इज आर कोलिनियर। एक मिनट आप इसको नोट करें, कोलिनियर का थ्योरी बताकर इसको मैं बताता हूं। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ओके, 3 पॉइंट्स हैं ABC, आपको बोल रहा है दिखाइए कि कोलिनियर हैं। कैसे दिखाएंगे? A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 4, B का -1 -2 एंड 1 एंड C का है 5 8 7। रूल होता है कि यदि AB का डायरेक्शन रेशियो निकाले और BC का डायरेक्शन रेशियो निकाले और दोनों प्रोपोर्शनल हो जाए। प्रोपोर्शनल कैसा होता है अभी मैंने बताया था, जैसे 4/2 = 6/3 = 8/4। तो फिर 2 2 जा 4, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 2 2 2 सभी को लाया ना। सब आपस में इक्वल तो नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल है। तो अगर AB का डायरेक्शन रेशियो BC की डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल हो, याद रखना, देन द गिवन पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। G1 G तो निकालिए, निकालना तो पड़ेगा ना जी, बिन निकाले कुछ होता है नहीं। D रेशियो ऑफ AB 3 होता है, एक A एक B और एक C। ठीक है, एक तो
इसको इसको वाला मानते हैं A1 B1 C1, और जो BC का निकालेंगे उसको मानेंगे A2 B2 और C2। दिस माइनस दिस, -1 -2, अरे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 are the direction ratio of the line joining the 2 points x1 and z2। -2 -3 भैया लोग कैसा लग रहा है? चलिए, द रेशियो ऑफ BC क्या मानेंगे? P2 A2। This minus this, 5 minus minus plus 1 6। Any problem? No sir। 8 minus minus plus 2 7 minus 1 6। अब ये करके देखो, यदि A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1 by C2 हो जाए तो नियम तो है कि पैरेलल होते हैं, लेकिन पैरेलल तब होते हैं जब अलग अलग लाइन होते हैं, लेकिन B तो चूंकि कॉमन लाइन कॉमन पॉइंट हो जा रहा है ना, इसलिए पैरेलल नहीं क्या होंगे तो कोलिनियर होंगे। ठीक है, करके देखो, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 होना चाहिए। चाहिए नहीं, हो ही रहा है जी। A1 by A2 -3 by 6 -5 by 10 -3 by 6 1 by 2 1 by -1 by 2 -1 by 2 -1 by 2। ओके, -1 by 2 काट दो ना। काट के हम गंदा नहीं कर रहे, तो गंदा दिखाई देगा, छुआ देने से। इसलिए गिवन पॉइंट्स आर, एग्जाम में आएगा तो छोड़ोगे कि कोड़ोगे? गिवन पॉइंट्स आर, हम लोग किसान के बैठे हैं जी, मोड़ने भी आता है, हम लोग को जोड़ने भी आता है और तोड़ने भी आता है। कितना मकई तोड़ लेते हैं चुरा के, पटाने भी आता है ना, आते हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट 5। शनि जी, शनिवार है का दिन है कि रविवार है? रविवार। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। थोड़ा सा हल्का सा लंबा एरिया लेकिन भारी नहीं है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 5 -4, B का है -1 1 and 2 और C का है -5 -5 -2। गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि आपको AB भी एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट को मिलाता है A और B को। BC भी एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट को मिलाता है B और C को। इसके लिए x1 y1 z1 है, x2 y2 और z2। AC भी एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट को मिलाता है x1 y1 z1 x2 y2 z2 को। क्या डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कहता है वो निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कहता है वो निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशियो जब ABC निकल जाता है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने में तकलीफ होती है क्या? नहीं होती है। करेंगे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सब साइड्स का डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड का हम निकाल देते हैं, बाकी 2 साइड का घर में आप निकाल लेना, हम प्रोसेस बताते हैं। तो भी लोग पसंद करो, AB का निकालें कि BC का निकालें कि AC का निकालें? AC अच्छा चाहिए, आपन चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, हाँ आप चाहिए, नाइस। तो नाउ ओके, इस सब लैंग्वेज का इस्तेमाल गांव घर में कृपया नहीं करेंगे। तो किसी के सामने बोल दोगे SC, अब क्या समझेगा कि आप चाहिए कह रहे हैं आप उसको। लेकिन हाँ, मेरा स्टूडेंट कोई रहेगा तो पकड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। SC ओके, आते हैं, चले।
एक केमिस्ट्री के टीचर बड़ी परेशान है लालगंज में, क्योंकि उनकी शादी मेरी स्टूडेंट से हुई है, नहीं समझ रहे हैं, मेरी विद्यार्थी रही है वो। अब वो शॉर्टकट लैंग्वेज बोल देती है, वो हमसे बोलते हैं कि सर क्या क्या पढ़ा रही है। आते हैं, चले हम लोग, छोड़ दो, नाम तुम जानते होंगे, कहीं बताया, चलते हैं हम लोग, आते हैं, पढ़ते हैं हम लोग वहीं पर। एसी का निकाल रहे हैं डियर, एबीसी निकाल लेते हैं, और क्या जी, सी ऑफलाइन में बता देंगे। ए हो जाएगा SC/2 माइनस और x2 माइनस x1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, b हो जाएगा y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। एबीसी मालूम, ठीक है। अब जान है एल निकाल दो, a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वो निकाल ही लेते हैं हम, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकाल देते हैं। a स्क्वायर स्क्वायर रूट देख लेना कितना आता है, तो हो जाएगा माइनस 8 बाई अंडर रूट 168, m हो जाएगा b बाई, तो माइनस 10 बाई अंडर रूट 168, एनी प्रॉब्लम, और n हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो एक काम करना है, क्योंकि तीनों साइड का निकालना है, तो इसको a1 b1 c1, इसको l1 m1 n1, ठीक है। जब BC का निकालोगे तो उसको A2 B2 C2 मान लेना, और फिर अगला को L2 M2 M2 N2 मान लेना। BC का निकालोगे तो A2 हो जाएगा दिस माइनस दिस, B2 दिस माइनस दिस, एंड C2 दिस माइनस दिस, निकाल लोगे ना अगला। तो बाकी योरसेल्फ करना है BC एंड AB का एंड BC का योरसेल्फ आप करना। इसी के साथ 11.1 की समाप्ति हुई है। मुझे उम्मीद है आप इसे रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि नो क्रीम, नो पाउडर, नो फेशियल मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट, ओनली रिवीजन मैक्स स्टूडेंट, ओके।